गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। राजधानी रांची में भी कई इलाकों में जोरों शोरों से गणपति बप्पा को लाया गया है एवं पूजा की जा रही है। इस बीच हम आ चुके हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के आवास में। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही प्यार से गणपति बप्पा को लाया गया है और यही गणेश चतुर्थी का एक ऐसा मौका होता है जब संजय सेठ जी अपने परिवार के साथ एकजुट होते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संजय सेठ जी मौजूद है एवं उनके पूरा परिवार गणेश जी का आशीर्वाद लेता हुआ नजर आ रहा है। संजय सेठ जी से सर्वप्रथम हम बात करेंगे। भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। देखिए, आज गणपति का आगमन हुआ है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया गणपति का उत्सव मना रही है। विघ्न कार्य, सारे प्रकार के विघ्न, सारे प्रकार के कष्ट, सारे प्रकार के दुख गणपति हर लेते हैं। और आज तो गणपति जब विराजते हैं तो हर जगह खुशियां आती हैं। मेरे घर पे भी वर्षों वर्षों से गणपति आते हैं, 10 दिन तक उनका वास होता है। और आज जब हम कह सकते हैं गणपति के आगमन पर जब देश खुशियां मना रहा है, तो आज देश के लिए एक संकल्प लेने का दिन है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देश की जनता से आग्रह किया था स्वदेशी के लिए, और दुकानदार भाइयों से और उद्योगपतियों से आग्रह किया था क्या वह यह अपने साइन बोर्ड नहीं लगा सकते कि स्वदेशी अपनाओ, मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। अगर देश आज ये संकल्प ले ले गणपति के सामने कि हम अपने घर में स्वदेशी सामान का ही उपयोग करेंगे, हम स्वदेशी ही सब कुछ करेंगे, तो दुनिया हमको रोक नहीं सकती है। और जो आत्मनिर्भरता का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है और जो सपना मोदी जी का है 2047 विकसित भारत का, उस ओर देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस पावन दिन पर हम सब संकल्प लें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, कि हम स्वदेशी का ही उपयोग करें, स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें। आज संकल्प प्रण लेने लगे। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ महीने पूर्व नापाक साजिश रची गई देश के खिलाफ और कई विघ्न आ रहे हैं कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी, ऐसे में विघ्नहर्ता से क्या कुछ मांग रखी है? देखो, विघ्नहर्ता तो स्वतः ही सारे काम और सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं मात्र उनके दर्शन से। और सनातनी धर्म में, हिंदू संस्कृति में सबसे पहली पूजा भगवान गणेश की जाती है। बिना इनके कोई पूजा और शुभ कार्य संपन्न ही नहीं होता है। और देखो कैसे भारतीय सेना इंडिजिनस हुई, आत्मनिर्भर हुई, और देश नहीं पूरी दुनिया अचंभित है कि मात्र 22-23 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को धूल चटा दिया। धूल चटा दिया इसलिए नहीं, इसलिए कि 22 मिनट तो अपने इंडिजिनस सिस्टम से, अपने स्वदेशी हथियारों से, और इसीलिए दुनिया अचंभित है। और भारतीय सेना के वीर, पराक्रमी वीर जवान, उनको देश सैल्यूट कर रहा है। जो लाखों सैनिक हजारों किलोमीटर की सीमाओं पर तैनात हैं, आज देश उनको गणपति की बधाई दे रहा है और गणपति से आशीर्वाद मांग रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से गणपति बप्पा की पूजन की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है संजय सेठ जी की धर्मपत्नी। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसा मौका होता है जब आप पूरे परिवार एकजुट होते हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि संजय सेठ जी अपने काम को लेकर व्यस्त रहते हैं। हाँ, एक तो सबसे पहले अब बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे घर में गणपति जी पधारे हैं। और हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है कि जो एक परिवार को एकजुट करने के लिए यही सब मौके होते हैं। बिना पत्नी के, बिना अपने परिवार के साथ ये सब पूरा ही नहीं होता है। इसलिए मैं ईश्वर से, गणपति से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर पधारे हैं, घर की, परिवार की तो सारी बाधाओं को दूर करेंगे ही, साथ में समाज और देश पे भी जो विघ्न बाधाएं आ रही उनको दूर करें और रिद्धि सिद्धि के साथ परिवार आगे बढ़े और समाज और देश में।
रिद्धि सिद्धि के साथ देश आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, यही मनोकामना की जा रही है। ऐश्वर्या सेठ जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। ऐश्वर्या भैया, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से सभी रांची वासी और झारखंड वासी देशवासियों को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसा मौका हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि 10 दिवसीय पूजन का आयोजन आप लोगों के परिवार के द्वारा किया जाता है, सभी को एकजुट होते हैं। जी, देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। कोई भी त्योहार हो उसमें मिलना जुलना, पाठ पूजा और सब एकत्रित होते हैं। तो हमारे भी यही है कि हमारे कार्यकर्ता आते हैं, हमारे भाई बंधु रांची वासी आते हैं और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम प्रत्येक वर्ष गणपति को लाते हैं और गणपति हमारे यहाँ 10 दिन विराजमान रहते हैं। उसी तरह इस वर्ष भी ऐसा ही माहौल रहेगा और जैसे विघ्नहर्ता हैं हमारे गणेश जी, हम गणेश जी से यही कामना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु रखें, उनको लंबी उम्र दें और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रगति पे पथ पे चल पड़ा है, उसी प्रगति के पथ पर और आगे बढ़े और उनका जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, उसमें हम सब मिलकर उनके संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें। तो साफ तौर पर आप सुना किस प्रकार से संजय सेठ जी और उनके सुपुत्र ऐश्वर्या सेठ जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सक्षम कार्यों की वजह से जाने जा रहे हैं और विघ्नहर्ता से यही कुछ मनोकामना की गई है कि देश और समाज में जो विघ्न आ रहे हैं उसको गणपति बप्पा दूर करे। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।